तो यूएन के महासभा के मंच से फ्रांस के राष्ट्रपति ने सीधा भारत को सपोर्ट करते हुए बहुत ही बड़ा समर्थन दे दिया है। बता दो यूएनएससी के अंदर परमानेंट सीट मिलने के लिए भारत का पूरा समर्थन करने के लिए फ्रांस के राष्ट्रपति आगे आए हैं और यहां पर भारत को भरपूर सपोर्ट दे दिया है, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने कहा कि फ्रांस सुरक्षा परिषद के विस्तार के पक्ष में है, यानी कि हम लोग चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो यहाँ पर यूएनएससी के परमानेंट सीट के तौर पर हमारे साथ में जुड़े और जर्मनी, जापान और भारत के साथ ही ब्राजील को भी जो है हमारे साथ में परमानेंट मेंबर होना चाहिए। इसी के साथ में अफ्रीका में भी 2 देश है, उनको भी यहाँ पर मौका मिलना चाहिए कि दुनिया के सामने आकर बता सके कि उनको क्या क्या दिक्कत आ रही है। और कल ही के वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि अमेरिका भी भारत को पूरी तरीके से सपोर्ट कर चुका है। संयुक्त राष्ट्र का जो सुरक्षा परिषद है उसके अंदर परमानेंट सीट देने के लिए तो अमेरिका ने पहले ही हामी भर दी है और अब जो है फ्रांस के राष्ट्रपति के बयान के बाद में भारत की सीट और भी पक्की होती हुई नजर आ रही है। और इसी के बाद में आप देखिएगा कि ये आगे जाकर वीटो पावर को लेकर भी भारत की जो चीज है, सदस्यता है, वो आगे बढ़कर वीटो पावर की तरफ जाने वाली है, क्योंकि भारत को ही अभी करीबन 72 साल लग गए हैं यहाँ पर परमानेंट सीट पाने के लिए, जो कि अब जाकर मिलने वाली है। लेकिन इतने समय से जो भारत कोशिश कर रहा था कि यूएनएससी के अंदर एक परमानेंट सीट मिलनी चाहिए, वो अब जाकर सपना पूरा होने वाला है। क्योंकि आप जानते हैं कि हर बार चाइना जो है अपना वीटो पावर इस्तेमाल करके भारत को कभी भी 72 सालों से इस यूएन के परमानेंट सीट के पद पर बैठने नहीं दे रहा था। लेकिन इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर जो बाइडेन और अब फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने भी हामी भरते हुए भारत का बहुत ही बड़ा सपोर्ट कर दिया है। अब आप में से कई सारे लोग ये नहीं जानते होंगे कि आखिरकार ये यूएनएससी क्या होता है, तो आपको बता दूं यूएनएससी की फुल फॉर्म होती है संयुक्त राष्ट्र का सुरक्षा परिषद और इसके अंदर कुल मिलाकर 6 अंग होते हैं, जिसके अंदर सुरक्षा के साथ ही जो इंटरनेशनल लेवल पर शांति बनाए रखने के लिए ग्रुप होता है वो सभी यहां पर जुड़कर काम करते हैं। इसमें करीब अभी तक 15 सदस्य शामिल है और वीटो पावर वाले 5 परमानेंट मेंबर्स है, जिसके अंदर अमेरिका, चीन, फ्रांस, रूस और यूनाइटेड किंगडम आता है। और 2 साल के कार्यकाल के लिए चुने गए 10 टेम्पररी कंट्रीज है, यानी कि 5 तो परमानेंट वीटोस कंट्री हो चुकी है और 10 जो है वो टेम्पररी देश होते हैं जो कि यूएनएससी के साथ में बैठकर किसी भी विषय पर चर्चा करते हैं। अब आखिरकार इस यूएनएससी का जो सुरक्षा परिषद है वो आखिरकार काम क्या करता है? देखिए, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के जो सबसे पहले काम है उसमें तो ये है कि दुनिया के बीच में हमेशा शांति बनी रहे। अभी फिलहाल चाहे जितने भी जंग चल रहे हो उसके अंदर ये सुरक्षा परिषद यही काम करता है कि ज्यादा से ज्यादा जो है जंग को रोका जाए और जो शांति अभियान है उसकी स्थापना की जाए। इसी के साथ में यूएन जो है ये भी ध्यान रखता है कि दुनिया में कहीं पर जो है कोई महामारी ना फैल जाए और इसी के साथ में कोई वैश्विक संकट और आर्थिक संकट ना आ जाए। यानी कि यहाँ पर जो है सीधा सीधा ध्यान रखा जाता है कि कहीं दुनिया पूरी तरीके से बर्बाद ना हो जाए। इन्हें बचाने की जो जिम्मेदारी है वो दुनिया के 5 बड़े बड़े देशों को मिलती है और इन्हीं का साथ अब भारत देने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में जब अमेरिका के दौरे पर थे उसी समय पर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारत के लिए अब भरपूर समर्थन दिया है। वो इसलिए दिया है क्योंकि वो भी जानते हैं कि कुछ ही दिनों में अमेरिका में जो है वो इलेक्शन होने वाले हैं। इसी वजह से भारत का सपोर्ट अमेरिका के राष्ट्रपति अपनी तरफ चाहते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी भरपूर समय की मांग का इस्तेमाल करते हुए अपनी बात रखते हुए कह दिया कि यूएनएससी के अंदर समय समय पर सुधार की जरूरत होती है और अब समय आ चुका है कि भारत को भी एक परमानेंट सीट यूएन के मेंबर्स के अंदर मिलनी चाहिए। इसी के साथ में अफ्रीकी देशों को भी भारत चाहता है कि हमारे साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर यूएनएससी का मेंबर बनना चाहिए।